हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आपको बता देता हूं, मैं तो यार एकदम बढ़िया हूं और उम्मीद कर रहा हूं आप लोग भी उतने ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, अब मई 2025 की एग्जाम आने वाली है। जनवरी की एग्जाम तो जब तक चल रही थी तब यार बच्चों के मन में था कि यार जैन वालों की एग्जाम चल रही है, मई की एग्जाम को तो टाइम है, अभी नेक्स्ट अटेम्प्ट हमारा। पर अब जो अपकमिंग अटेम्प्ट है वो मई 2025 वाले स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। पेपर कैसा रहेगा, टफ रहेगा, इजी रहेगा, वो सारी चर्चाएं हम बाद में करेंगे। वैसे पेपर टफ आता नहीं है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। बट नाउ द बेसिक बर्निंग क्वेश्चन इज कि सर 90 डेज टेंटेटिव रह गए हैं, क्या तैयारी की प्रक्रिया होनी चाहिए? हम पढ़ तो रहे हैं पर क्या सही तरीके से पढ़ रहे हैं, क्या रोड मैप होना चाहिए? इन शॉर्ट 90 डे की स्ट्रेटेजीज बच्चा पूछ रहा है यहां पर। तो हम डिस्कस करते हैं रोड मैप, जहां पे टेंटेटिवली 90 डेज के अंदर आप अपनी प्रिपरेशन को कैसे यहां से यहां ले जा सकते हैं, जीरो से हीरो बन सकते हैं, हम डिस्कस करेंगे। तो बेटर व्यूइंग एक्सपीरियंस के लिए हमेशा कहता हूं वीडियो को 1.5x की स्पीड पर स्विच करिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो मे 25 स्टूडेंट्स, रोड मैप टू सक्सेस मास्टर प्लान बिजनेस इकोनॉमिक्स मे 25 का, आइए इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो मे वाले बच्चों, अब हम समझते हैं कि व्हाट इज रिक्वायर्ड। सबसे पहली चीज, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज जो है, विदाउट फेल आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी तो एक बार करनी ही पड़ेगी। अज्यूम करता हूं आप लोगों ने जनवरी से ही अपने सिलेबस स्टार्ट कर दिया, तो जैन के स्टार्ट की बात कर रहा हूं मैं। जैन के स्टार्ट से ही आपने सिलेबस अगर स्टार्ट किया है तो भी आपको अपना सिलेबस मिड मार्च तक कंप्लीट करना है। अब आप बोलेंगे सर मिड मार्च तक कैसे होगा, हमारा तो मार्च एंड तक चला जाएगा, हम लोग तो लेट प्रिपरेशन स्टार्ट करें। नहीं, आपके पास वो चीज का ऑप्शन नहीं है। मिड मार्च तक आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? 4 सब्जेक्ट है आप लोगों के, 4 सब्जेक्ट यानी दिन के 6 घंटे की क्लासेस होती है। आप दिन में दो दो सब्जेक्ट और पढ़ना चालू कर दीजिए। यानी कि लेट से अकाउंट हो गया, लॉ हो गया, आज इनके एक एक एक्स्ट्रा लेक्चर देख ले, क्योंकि अगर आप पीछे चल रहे हैं तो फिर अगले दिन मैथ्स और इको के एक्स्ट्रा एक एक लेक्चर देख ले। इस तरीके से मिड मार्च तक आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। इसका कोई पर्याय है ही नहीं, कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। आप मान के चलिए, बच्चा मेरे से ना एक दिन पहले तक पूछता है सर ये वाला चैप्टर नहीं किया चलेगा क्या? 10 दिन पहले पूछता है वन शॉट से काम चला लूं क्या? 1 महीना पहले पूछता है कि सर कोई रिवीजन वीडियो है क्या? नहीं बेटा, देखिए अभी समय है आपके पास, मैं क्या दूंगा आपको, आपके पास क्या अवेलेबल रहेगा, उससे बढ़कर आज आपके पास समय अवेलेबल है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिड मार्च तक आपको अपना सिलेबस एट एनी कॉस्ट कंप्लीट करना है। अगर आपको लग रहा है कि हम थोड़ा लेट रह जाएंगे तो अभी से स्पीड बढ़ा लीजिए। दूसरी चीज, बच्चावाड़ी कुछ भी हो जाए बैकलॉग मत होने दीजिए, बैकलॉग को किल करिए, बैकलॉग को क्लियर करिए, क्योंकि बैकलॉग वापस करने का समय नहीं मिलता है। मिड मार्च के बाद आपको समय नहीं मिलेगा, आप ये चीज मान के चलिए, क्योंकि हमारे ब्रह्मास्त्र स्टार्ट हो जाएंगे, वन शॉट स्टार्ट हो जाएंगे, और भी न जाने कौन कौन सी सीरीज स्टार्ट हो जाती है। तो बैकलॉग बिल्कुल भी मत रहने दीजिए। बैकलॉग एक बार अगर लग गया ना बेटा, वो कभी क्लियर नहीं होगा। अटेम्प्ट लग जाते हैं, मैं आपको पहले ही वार्निंग दे रहा हूं, सिलेबस कंप्लीट करो, बैकलॉग करो, रिवीजन इसके बाद करना। पहले कंप्लीशन और बैकलॉग क्लियरेंस, ये 100% रिक्वायर्ड। फिर उसके बाद अब आपको क्या करना है बेटा, आप लोगों को बना लेना है डेली रिवीजन प्लान। डेली रिवीजन प्लान का मतलब क्या होता है? देखिए, मैं मेरे सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात करूं तो डेली आप लोगों ने कम से कम 40 से 50 एमसीक्यू डेली करने चाहिए। अब इसका मिरेकलस रिजल्ट देखिए, 2 महीने के अंदर, ठीक है, अगर आप रोज 40 एमसीक्यू भी करते हैं तो 1 महीने में आपके 1000 के ऊपर एमसीक्यू हो जाते हैं। वैसे 1200 होते पर 1000 पकड़ लेते हैं। 2 महीने में आप लोगों के 2000 एमसीक्यू हो जाते हैं, जिसमें आईसीआई के क्वेश्चन और सभी वैरायटी कवर हो जाती है। एक आधा पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट नहीं भी समझा, एक आधा पर्टिकुलर चैप्टर बहुत अच्छे से नहीं भी हुआ ना, तो भी उसके एमसीक्यूज अगर आपको आते हैं तो कुछ एमसीक्यूज एज इट इज बैठते हैं एग्जाम में। तो डेली रिवीजन करना है। रिवीजन का तरीका बहुत सिंपल होता है। मान लीजिए मेरा चैप्टर नंबर 1 है। अब चैप्टर नंबर 1 में मैं आज अगर पढ़ने बैठ रहा हूं रिवीजन करने के लिए, तो मैं आज इसे कंप्लीट कर दूंगा पूरा। अब चाहे मैं इसमें वन शॉट का सहारा लूं चाहे सेल्फ स्टडी करूं, मैंने वन शॉट कर लिया, मैंने सेल्फ स्टडी कर ली, सफिशिएंट है। अब अगले 2 दिन में इसके एमसीक्यू करूंगा। जैसे ही मैंने रिवीजन के टाइम पे वन शॉट कर लिया, सेल्फ स्टडी कर लिया और एमसीक्यू सॉल्व कर लिया, हो गया मेरा चैप्टर। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज आप लोगों को 40 एमसीक्यू रोज सॉल्व करने। अगर आज मैं थियरी पढ़ रहा हूं, ठीक है, और 2 दिन एमसीक्यूज करने वाला हूं, तो 60-60 एमसीक्यू करके एवरेज आउट कर लेना। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टाइम टेबल। बच्चा क्या करता है, पढ़ते तो जाता है, जेन्युइनली पढ़ता है, कोई गलती भी नहीं करता है, टाइम पास भी नहीं करता है, पर उसको पता ही नहीं रहता कि वो बहुत पीछे चल रहा है। आगे तो कोई बच्चा चलता नहीं, पर वो पीछे चल रहा है, उसको पता ही नहीं चलता। ये चीज पता कब चलती है?
जब वो अपना टाइम टेबल बनाता है। टाइम टेबल कैसे बनता है? टाइम टेबल आपको आज से लेकर एग्जाम के एंड डेट तक विजुलाइज करना रहता है। लेट्स से मई में आपकी एग्जाम है, तो 1 मई से लेकर एग्जाम एंड तक तो पूरा एग्जाम सिनेरियो वहां पे लिख देना एग्जाम। अप्रैल के महीने में आपको वन शॉट लिखना है कि भैया मेरे को ये वन शॉट करना है। अब बचा आपके पास कौन सा? फेब और मार्च। अब ये 2 महीने में आप लोगों को पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज करना है, 2 महीने के अंदर, फेब और मार्च। अप्रैल तो चलो हम करवा देंगे, अप्रैल का तो टेंशन ही नहीं। तो फेब बचता है और मार्च बचता है। तो फेब और मार्च में अगर मान लीजिए 2 महीने, तो 1 महीने में 5 चैप्टर हो जाने चाहिए इको के, यानी कि एक हफ्ते में लगभग लगभग एक चैप्टर हो जाना चाहिए। तो 2 महीने में 8 या 9 हफ्ते बैठ जाते हैं, ठीक है, 9 हफ्ते भी हो जाते हैं, 9 से थोड़ा कम, तो आपके 9 चैप्टर हो जाने चाहिए। तो इस हफ्ते मेरा क्या टारगेट है? इस हफ्ते मेरे पास अगर टारगेट है चैप्टर नंबर 1, तो इसको 3 ही सेशन लगने वाले हैं। तो आज चलो इसको 3 सेशन में कंप्लीट कर लेते हैं। और उसके बाद चैप्टर नंबर 2 बहुत बड़ा है, उसको तो 9 सेशन लगने वाले हैं। तो इस तरीके से प्लान करिए कि एक हफ्ते में इतना, 2 हफ्ते में इतना, रियलिस्टिक प्लानिंग करिए। और जैसे जैसे दिन पास होते जाए, जैसे जैसे वीक पास होते जाए, आप चेक करिए कि आपने जो जो टारगेट रखे थे वो कंप्लीट हुए या नहीं। अगर नहीं हो रहे तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, और अगर हो रहे हैं दैट मीन्स यू आर गोइंग गुड, और एग्जाम तक आप स्मूथली पहुंच जाएंगे। ट्रस्ट मी, 90% या उससे भी ज्यादा परसेंट स्टूडेंट ये चीज करता ही नहीं है। और आपको एमसीक्यू सॉल्व करने तो बहुत सिंपल है, सिलेबस कंप्लीट करो, बैकलॉग मत होने दो, रिवीजन करो, रिवीजन में एमसीक्यू करवाने। मैं भी आप लोगों को वन शॉट पढ़ाऊंगा और साथ ही साथ एमसीक्यूज भी लेकर आऊंगा। अब देखिए हम आपके लिए क्या लेकर आएंगे। हम आपके लिए लेकर आएंगे वन शॉट, यानी कि एक दिन में या मैक्सिमम 2 दिन के अंदर, 2 सेशन के अंदर एक चैप्टर कंप्लीट। और मैराथन लेकर आएंगे, लंबे लंबे मैराथन, एक दिन में 5-5 चैप्टर, एक दिन में 3-3 चैप्टर, इस तरीके से। डेली एमसीक्यू टारगेट रहेंगे आपके, ये तो हमने आपको दे दिया है 40-50 एमसीक्यू। कौन से क्वेश्चन करने चाहिए, बच्चे के मन में सवाल आता है तो आईसीएआई के एमसीक्यू करिए, और मेरा एमसीक्यू कंपाइलर है उसमें से करिए, पूरा पेपर उसी में से बैठ रहा है। 3 मॉक टेस्ट पेपर और 3 टेस्ट पेपर आप लोगों ने सॉल्व करने चाहिए। 3 मॉक टेस्ट पेपर हर अटेम्प्ट में आते हैं, और 3 टेस्ट पेपर कोई भी पुराने रैंडम सॉल्व कर लीजिए। ये भी प्रैक्टिस का पार्ट है, ये भी हम करवाते हैं। प्री एग्जाम मैराथन, एग्जाम के 1.5 दिन पहले आप लोगों को पढ़ना पड़ता है, और एग्जाम के दिन हैक मैं आपको बताता हूं जिससे इंस्टेंटली बच्चों के 10 मार्क्स बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीजें हम देंगे आप लोगों को, यानी कि मैं दूंगा। वन शॉट मैराथन करवाएंगे, डेली एमसीक्यूज करवाए जाएंगे, अभी यूट्यूब पर सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। 3 टेस्ट पेपर करवाऊंगा, एग्जाम के 1.5 दिन पहले भी आप लोगों के एमसीक्यू करवाऊंगा, एग्जाम डे पर हैक भी दूंगा, और गेस्ट पेपर भी होंगे। तो ये सारी चीजें होने वाली। टाइम टेबल देखिए, एक तो आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा पूरा का पूरा चारों सब्जेक्ट का, कि इस हफ्ते ये पढ़ना है, इस हफ्ते ये पढ़ना है, इस हफ्ते ये पढ़ना है, पूरा डिटेल में, और उसको रिलीजियसली फॉलो करना है। उसके अलावा इको सब्जेक्ट के लिए एक और सेपरेट टाइम टेबल बनाना है। जैसे 10 चैप्टर है, रेगुलर लेक्चर हो गए, जो जो रेगुलर लेक्चर हो गए टिक 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 मारना। जब तक सबके आगे टिक नहीं पड़ता है तब तक आप रिवीजन पे नहीं जा सकते। सबके रेगुलर हो गए, टिक टिक टिक, देखो रेगुलर पढ़ोगे 60-70% नॉलेज आता है, फिर उसके बाद रिवीजन करोगे और कॉन्क्रीट हो जाता है वो नॉलेज, ठीक है। तो पहले रेगुलर के आगे सब जगह टिक लगना चाहिए, फिर रिवीजन के आगे टिक लगना चाहिए, और डेली एमसीक्यू करना चाहिए। और क्या आपने उसकी टेस्ट अटेम्प्ट कर ली है? बस अगर ये सारी चीजें हो गई दैट मींस यू आर गोइंग गुड। लेकिन इसके लिए आपको टोटल टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि इस हफ्ते ये पढ़ना है, अगले हफ्ते ये पढ़ना है, उसके बाद ये पढ़ना है, उसके बाद ये पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट के लिए करना है, और वो टाइम टेबल फॉलो करना है। और उसके अलावा सेपरेट टाइम टेबल भी रहेगा। अच्छा, इसके अलावा मैं आप लोगों को फटाफट से ऑफर के बारे में बता देता हूं। ट्रिमेंडस, ह्यूमंगस, बेहतरीन शानदार रिजल्ट हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, करते आ रहे हैं। 2000 से ज्यादा लर्नर हमने फाउंडेशन लेवल पे क्लियर करवाए हैं, और बेटा 220+ लर्नर ने 300 से ज्यादा मार्क्स स्कोर किए। तो इस बेहतरीन रिजल्ट का अगर आप पार्ट बनना चाहते हैं तो जुड़ जाइए हमारे साथ, टीम योद्धा के साथ। आप अभी भी अपनी May 25 के लिए प्रिपरेशन हमारे साथ कर सकते हैं। May 25 के लिए अगर कोई बच्चा हमारे साथ पढ़ रहा है तो उसको थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, और सितंबर के लिए पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल बिंदास आराम से आप हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन अवर बैच इन विच सीए राकेश कालरा सर, सीएसए शांतम गुप्ता सर, शिवानी शर्मा मैम, और मैं सीए आदित्य शर्मा आपको पढ़ाएंगे अकाउंट्स, लॉ, मैथमेटिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स रिस्पेक्टिवली। इंडिया की दी बेस्ट टीम है, अनडाउटेडली, अनडिबेटेबली, अनडिस्प्यूटेबली। और बेटा गणतंत्र दिवस की आप सभी को ठीक है, हाँ हाँ बेटा, रिपब्लिक डे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और इसके चलते हम आपको 60% ऑफ दे रहे हैं, लेकिन ये ऑफर 31 जैन को कंप्लीट हो जाएगा। तो 4 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ और 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे रिस्पेक्टिव ऑफर चल रहे हैं। आप अपने कोई भी फेवरेट एडुकेटर का कोड लगा लीजिए, जैसे मेरा कोड है प्रो, या फिर कोड लगा लीजिए रिपब्लिक। अधिक जानकारी के लिए आप 8585858585 पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं।
और 90 डेज की स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए और गारंटीड रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब लेक्चर्स के अंदर।